प्रिय छात्राओं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय में हमने अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो अवतल दर्पण के जो मुख्य उपयोग हैं वो ये हैं कि ये टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। इससे बल्ब से निकली जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर बीम की तरह प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से दूर तक रोशनी जाती है। दूसरा है इसका उपयोग शेविंग दर्पणों हेतु। शेविंग या दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें चेहरे का आकार बड़ा दिखता है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने हेतु भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, और उसके पीछे भी कारण वही है कि दांतों का बड़ा आकार दंत चिकित्सक इसकी सहायता से आसानी से देख पाते हैं। चौथा इसका प्रयोग है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने हेतु। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश के द्वारा अधिक ऊष्मा प्राप्त करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि ये सूर्य की किरणों को एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं और वहां पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उसकी वजह से उत्पन्न हो जाती है। अब हम आते हैं अवतल दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पणों का जो मुख्य उपयोग होता है वो वाहनों के पश्च दृश्य को देखने हेतु होता है, यानी कि पीछे के दृश्य को देखने हेतु होता है। साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं और ड्राइविंग सीट के ऊपर जो मिरर लगा होता है वहां पर उत्तल दर्पणों का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और ये छोटा भी होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इस तरह से ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से देख सकता है। इससे उससे पीछे आ रहे वाहनों की उपस्थिति, उनकी स्थिति व दूरी का पता आसानी से लग जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसमें हम गोलीय दर्पणों में किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा, कहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। चलिए सीखते हैं। इसमें हम इसे कार्तीय परिपाटी भी कहा जाता है। कार्तीय तल जिसमें कि x अक्ष तथा y अक्ष होता है, इसी प्रकार से इसको माना जाता है। इसमें आपको चित्र में ये दर्पण दिख रहा है, ये अवतल दर्पण है। इसमें जो मुख्य अक्ष है इसी को हम जो कार्तीय तल है उसका x अक्ष मानते हैं। दर्पण का जो ध्रुव है इसको हम मूल बिंदु मान लेते हैं। अब वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, या माना जाता है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी गई है। जो भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो हमेशा बाएं से दाईं दिशा में ही आपतित होती हुई दिखेंगी। वस्तु अगर x अक्ष के ऊपर है तो इस दूरी को धनात्मक दूरी माना जाएगा, और इसके प्रतिबिंब या वस्तु नीचे है तो इसको ऋणात्मक दूरी मापा जाएगा। ध्रुव से बाईं ओर की जब दूरी नापी जाएगी तो वो हमेशा ऋणात्मक ली जाएगी, और ध्रुव से दाईं ओर की जो दूरी होगी उसको हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। तो ये चिन्ह परिपाटी है। इसका उपयोग आगे आंकिक प्रश्नों में किया जाएगा।